हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, तो ये बात बिल्कुल सच है कि आप अपना सीपीएल 10 लाख में कर सकते हो। तो जो फीस सीपीएल करने के लिए आज के टाइम पे है 40 से 50 लाख, और जिनके पेरेंट्स इतना खर्चा नहीं उठा पाते थे, तो उन बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदे की बात है अगर उनका 10 लाख में सीपीएल हो जाता है। तो तो ये सीपीएल लाइसेंस आपको मिलता है जो डीजीसीए अप्रूव्ड फ्लाइंग स्कूल है, बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के नाम से। तो इस फ्लाइंग स्कूल का नाम सुनते ही सबसे बड़ा सवाल जो बच्चों के मन में आता है वो यही है कि क्या कोई भी स्टेट का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। तो इसका जवाब है हाँ, किसी भी स्टेट का कैंडिडेट इस फ्लाइंग स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है अपने सीपीएल लाइसेंस के लिए या फिर पीपीएल लाइसेंस के लिए। तो अगर आप इस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होगी। इसमें मैं बताऊंगा कब इनकी एप्लीकेशंस आती हैं, कौन से मंथ में आती हैं, और कैसे कैसे इनकी कौन कौन से फेज़ में से हमें गुजरना पड़ता है, और अदर स्टेट के कैंडिडेट कैसे इसमें अप्लाई करेंगे, इसकी ड्यूरेशन, और क्या ये ग्राउंड स्टडीज़ भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। तो बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट सेकंड ओल्डेस्ट पायलट ट्रेनिंग एकेडमी है इंडिया की, और ये डीजीसीए अप्रूव्ड भी है। और ये फ्लाइंग स्कूल लोकेटेड है नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पटना, बिहार में। तो इस फ्लाइंग स्कूल के पास 4 सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट हैं। तो इस फ्लाइंग इंस्टीट्यूट की फर्म ओनरशिप है स्टेट गवर्नमेंट, जिस वजह से इसकी फ़ीस इतनी कम है। तो अब मैं बता देता हूँ ड्यूरेशन। तो ये पीपीएल और सीपीएल दोनों कोर्स कराते हैं जैसा कि मैंने बताया, और पीपीएल कोर्स के लिए ये 60 आवर की फ्लाइंग कराते हैं, और सीपीएल कोर्स के लिए 200 आवर की फ्लाइंग कराते हैं, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है डीजीसीए की भी। तो अगर आपको सिर्फ फ्लाइंग करनी है तो 1.5 से 2 ईयर्स, मतलब कि 1.5 से 2 साल के बीच में आपका फ्लाइंग कंप्लीट हो जाती है। और अगर आपने ग्राउंड क्लासेस भी साथ में करनी है, जिसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, अगर आपको साथ में ग्राउंड क्लासेस भी करनी है तो आपको 2 से 2.5 ईयर्स लग सकते हैं। मतलब कि 2 से 2.5 सालों में आपकी ग्राउंड क्लासेस प्लस आपकी फ़्लाइंग भी कंप्लीट हो जाएगी। और ये वैरी करता है परफॉर्मेंस पे स्टूडेंट की, और क्लाइमेट वगैरह पे, इन सब चीज़ों पे ये वैरी करता है। तभी 6 या 5 मंथ्स का गैप ले रखा है बीच में, 2 से 2.5 ईयर्स का, इस वजह से ही। तो यही मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है पायलट के सीपीएल लाइसेंस के लिए। तो ये वो पूरी कराते हैं। और तो अब आ जाते हैं ग्राउंड क्लासेस पे। तो ये अगर आपको ग्राउंड क्लासेस करनी है तो ये ग्राउंड क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसके 40,000 लेते हैं सिर्फ। और ये इन्होंने किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया हुआ है, तो वो वहीं पे ले जाके आपको ग्राउंड क्लासेस करवाते हैं। तो अब आ जाते हैं इस इंस्टीट्यूट की मेन हाईलाइट पे, जो है इसकी फ़ीस। तो अब लेफ़्ट साइड में आपको पीपीएल की फ़ीस है और राइट साइड में सीपीएल की फ़ीस है। तो अगर आपको पीपीएल या सीपीएल कोई भी कोर्स अगर आपको करना है, तो इन्होंने बिहार डोमिसाइल के लिए, जो बिहार का रेजिडेंस है परमानेंट, उनके लिए 5,000 पर आवर फीस रखी हुई है। और जो किसी भी अदर स्टेट का कैंडिडेट है उनके लिए 8,000 पर आवर फीस रखी हुई है। मतलब कि पीपीएल का कोर्स 60 आवर का होता है, तो बिहार डोमिसाइल के लिए उसकी फ़ीस हो जाएगी 3 लाख। अदर स्टेट के कैंडिडेट की उसकी फ़ीस हो जाएगी 60 × 8,000 पर आवर, तो उसकी हो जाएगी 4,80,000। दूसरी तरफ अगर सीपीएल के कोर्स की बात करते हैं
तो ये 200 आवर की ट्रेनिंग कराते हैं, जिसमें ये बिहार डोमिसाइल के लिए 5000 ही लेते हैं, तो 10 लाख रुपीज़ हो जाएगा CPL कोर्स बिहार डोमिसाइल के लिए। और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए 200 इंटू 8000, तो 16 लाख रुपीज़ होएगा आपके CPL के कोर्स के लिए, जो किसी भी अदर स्टेट का कैंडिडेट है। तो अब एक बात याद रखें, ये फ़ीस सिर्फ आपके फ्लाइंग की है। आपकी ग्राउंड क्लासेस, आपकी मील्स, आपकी एकोमोडेशन, आपका ट्रैवल चार्जेस सब इससे एक्सक्लूडेड है, और जिसके बारे में मैं अभी आगे बता रहा हूँ। तो अगला पॉइंट है आपका मील, एकोमोडेशन और ट्रैवलिंग का। तो आपका इंस्टीट्यूट से आपके जो भी आप हाउस में रहोगे उसका खर्चा, ट्रैवलिंग का और आपके रहने का खर्चा और खाने का खर्चा, ये आपकी इस फीस में इंक्लूडेड नहीं होएगा। ये आपको सब कुछ अलग से करना पड़ेगा, खुद से अलग से। और तो अब आपको वो सब कुछ पता लग चुका है जो आपको पता होना चाहिए अप्लाई करने से पहले तक। तो अब मैं बता देता हूँ इसमें अप्लाई कैसे करना है और कब इनकी एप्लीकेशंस आती हैं। तो अब मैं बता देता हूँ इस फ्लाइंग स्कूल की सीट्स और उनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यार अब जो मैं सीट्स बताने वाला हूँ परसेंटेज वाइज बताने वाला हूँ कैटेगरी में। तो मैंने इनके पिछले सालों के कुछ सीट्स को, तो हर बार सीट्स इसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होंगी। PPL और CPL दोनों कोर्स के लिए आपकी ये सीट्स इसी हिसाब से आएंगी। तो शेड्यूल कास्ट के लिए 15% सीट्स होंगी, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 3% सीट्स होंगी, EBC के लिए 17% सीट्स होंगी, OBC के लिए 12% सीट्स होंगी, OBC फीमेल के लिए 3% सीट्स होंगी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% सीट्स होंगी और जनरल कैटेगरी वालों के लिए 40% सीट्स होंगी। तो ऐसे आप किसी भी इंडिविजुअल ईयर की निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके। साथ ही साथ एक बहुत ज़रूरी बात ये भी है कि इन लोअर कास्ट सीट्स पे आप तभी अप्लाई कर पाएंगे अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स हैं। तो वो सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब कि जाति प्रमाण पत्र, और लोअर कास्ट सीट्स के लिए आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, और उसके साथ क्रीमी लेयर भी होना चाहिए। मतलब इस अनोखे नाम का मतलब ये है कि जो एनुअल इनकम होनी चाहिए उस लोअर कास्ट वाले कैंडिडेट की, पेरेंट्स की, तो वो 8 लाख मैक्स होनी चाहिए, मतलब 8 लाख से कम होनी चाहिए उनकी एनुअल इनकम। तो क्रीमी लेयर उसको कहते हैं, मतलब कि इनकम सर्टिफिकेट में के साथ आता है वो क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट, तो वो भी आपको देना पड़ेगा। और अगर जो कैंडिडेट बिहार के हैं तो उनका बिहार डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी साथ में होना चाहिए। तो अब मैं बता देता हूँ इसकी एलिजिबिलिटी। तो बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में आप तभी एलिजिबल हैं अगर आपने अपनी 12th कर ली है और नॉन मेडिकल के साथ की है, या फिर फिज़िक्स, मैथ और इंग्लिश में आपके साथ वो ये तीनों सब्जेक्ट्स 12th में पास आउट होने चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के लिए। और SC और ST के लिए रिलैक्सेशन है, उनके लिए 50% है मिनिमम मार्क्स। आपकी मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग, और साथ ही साथ आपने क्लास 2 मेडिकल भी करा लिया अप्लाई करने से पहले, और फ्लाइंग से पहले आपका क्लास 1 मेडिकल होना भी मैंडेटरी है। इसकी एप्लीकेशंस इसकी ऑफिशियल साइट पे ही आती हैं, जो है biharflyinginstitute.business.site, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आपको वहीं से जानकारी काफ़ी मिल जाएगी, तो आप एक बार ज़रूर विज़िट करें। तो एप्लीकेशंस आती हैं, लेकिन वो बिहार के कैंडिडेट और किसी अदर स्टेट के कैंडिडेट दोनों के लिए अलग अलग समय पे आती है। तो जो बिहार का कैंडिडेट है उनके लिए एप्लीकेशन इनकी ऑफिशियल साइट पे आ जाती है सितंबर के मंथ में लगभग, और उसकी लास्ट डेट अक्टूबर में या नवंबर में उनकी लास्ट डेट एप्लीकेशन की होती है। अगर आपने अप्लाई कर देते हो इस टाइम में तो इंटरव्यू इनका कभी दिसंबर में जाके हो जाता है, और जनवरी में इनका एडमिशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। वहीं अगर बात करें किसी भी अदर स्टेट के कैंडिडेट की, तो उनकी जो एप्लीकेशन आती हैं वो फरवरी में आ जाती हैं, और लास्ट डेट अप्लाई करने की मार्च में होती है, लगभग मार्च या अप्रैल तक लास्ट डेट होती है, एक्सटेंड हो जाती है कई बार क्योंकि। और अगर
अप्लाई कर दिया आपने तो एडमिशन भी इनके अप्रैल या मई में एडमिशन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि अप्रैल में इनका इंटरव्यू हो जाएगा और मई में इनका एंड हो जाता है, मतलब कि इस सेशन का भी अप्लाई करने का, तो एडमिशन हो जाते हैं जिन बच्चों के होने होते हैं। तो अब आपने अप्लाई कर दिया तो आपको पता लग गया अप्लाई करना किस महीने में। तो अप्लाई कैसे करना है मैं वो बताता हूँ। तो आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगी इनकी साइट पे, तो उस एप्लीकेशन को आपको खोल के उसको फिल करके इस एड्रेस पे भेजना है, जो कि अभी स्क्रीन पे आ रहा है। इस एड्रेस पे आपको उसे सेंड कर देना है और वो एप्लीकेशन एक 9x3 इंच के एनवलप में होनी चाहिए, जो कि आप सेंड करोगे और उसके ऊपर लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर पीपीएल कोर्स या फिर एप्लीकेशन फॉर सीपीएल कोर्स, जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो आपको वो इस एड्रेस पे भेज देनी है और एक्सेप्ट होने के बाद वो आप पे मेल भेज देंगे। तो क्योंकि वो सब आप फिल कर दोगे उस एप्लीकेशन में, तो वो आप पे मेल जब भेजेंगे तो आपको उसमें डेट्स दे देंगे जिसमें आपको बिहार जाना पड़ेगा पर्सनली। वहाँ जाके आपको अपने सर्टिफिकेट्स सारे वो करवाने, वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। और जो भी कैंडिडेट वेरीफाई करवाता है वो ही अगले फेज़ में जा पाएगा इनका, जो है इंटरव्यू। जो नहीं करता है या वो उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो फिर आपका फेज़ आ जाएगा इंटरव्यू का। इंटरव्यू के फेज़ में आपके बेसिक से क्वेश्चन आएंगे 10th या 12th के लेवल से। अगर आपको वो इंटरव्यू के क्वेश्चन जानने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। मैंने पर्सनली एक वीडियो बनाई थी सिर्फ इंटरव्यू के क्वेश्चंस के लिए, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने 3 बुक्स भी डाली हुई थी। तो वो बुक आप डाउनलोड करें, उन्हें पढ़ें और आपका इंटरव्यू 100% अच्छा ही होएगा। तो इंटरव्यू हो जाने के बाद आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट होते आपको पता लग जाएगा। उसी हिसाब से फिर आपकी ग्राउंड क्लासेस, फिर फ्लाइंग शुरू हो जाएगी। तो बस यही था फ्लाइंग स्कूल के बारे में बिहार के। तो जितना हो सका मैंने सब कुछ आपको बताया है, जो भी मुझे पता था मैंने सब बता दिया। और ऐसी और वीडियोस के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो, या आपको मदद मिली हो तो आप लाइक करें। और कोई और वीडियो का अगर आपको सजेस्ट करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।